बीच खोनैन मार्का आराई 3 मिलिटेंट जाम बहक। जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता मिलिटेंट काफी देर से थे सरगर्म, पुलिस का दावा। सियासी और दीगर अहम शख्सियात को धमकी मिलने की सूरत में पुलिस तहकीकाती अमल तेजी से आगे बढ़ा रही है और मुनासिब वक्त पर सिक्योरिटी कवर भी फराहम किया जाएगा। हमारी नजरें अब जंगलात पर रहेगी। खबर है कि ताजा दरअंदाजी भी हुई है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान। चेयरमैन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बराई शहरी तरक्की ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में जारी कई अहम प्रोजेक्टों का लिया जायजा। भारत के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की में पेशरफ्त हो चुकी है। और पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने तालिबान को दिया मशवरा, एहतियात से काम लें, कोई ऐसा वाकया पेश न आए जिससे आपकी बदनामी हो जाए। भारतीय जनता पार्टी पर लगाया मुल्क को तकसीम करने का इल्जाम, कुलगाम में पार्टी कन्वेंशन से किया खिताब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क देखने वाले सभी नाजरीन तक अपने मेजबान तजम्मुल का सलाम पहुंचे। नाजरीन अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन जम्मू कश्मीर में खुसूसन साउथ कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में झड़पों का सिलसिला लगातार जारी है और दरअसल ऑपरेशन ऑल आउट 1 और ऑल आउट 2 के बाद भी फौज और मिलिटेंटों के बीच में खोनैन मार्का आराइयों का आज नागबैरन त्राल में सुबह सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस ने इतला दी कि इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया गया। बताया जाता है कि हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल इस ऑपरेशन के दौरान किया गया। इस मुकाबले में फौरी तौर पर बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक रखने वाले इंतहाई मतलूब तीनों मिलिटेंटों को इस झड़प में मारा जा चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने नागाबैरन और मुतअद्दिद जंगलात का मुहासरा मजीद सख्त कर दिया और एक अंदाजे के मुताबिक नागाबैरन और आसपास के इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए से चॉपर के जरिए से लगातार इस ऑपरेशन के दौरान नजरें लगी हुई थी। फौज ने इस जमन में सीआरपीएफ और लोकल राष्ट्रीय राइफल्स के साथ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकारों ने हिस्सा लिया और बाद में दावा किया कि एक शख्स यानी एक मिलिटेंट इसमें मारा जा चुका है और कोई भी नुकसान जो है फौज को नहीं पहुंचा, न कोई जख्मी हुआ है। ताहम आईजीपी कश्मीर ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस ऑपरेशन के हवाले से इतलात फराहम करते हुए कहा कि यह इलाका चूंकि जंगलात की आराजी पर फैला है और ऑपरेशन के दौरान चूंकि यहाँ इस इलाके में सयाहों की तादाद भी अच्छी खासी आती है और इस डोके में जहाँ मिलिटेंट उनके मुताबिक उन्होंने पनाह ली थी, उनके अफराद खाना को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। कल रात में अवंतीपुर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला था कि जैश का एक ग्रुप तारसर मारसर के जनरल एरिया में छिपा हुआ आर्मी 42R पैरा और पुलिस के कुछ रेड 7 ऑपरेशन लॉन्च किए और आज अर्ली मॉर्निंग फायरिंग शुरू हुआ जिसमें जैश मोहम्मद के 3 टेररिस्ट मारे गए। एक का पहचान हो गया है, वकील साहब है। ये वही वकील साहब है जिसको हम लोग कुछ दिन पहले एक टॉप 10 का लिस्ट जारी किए थे, जो मेरा टॉप 10 टारगेट है। उसमें वकील साहब भी था जैश का और जो बीजेपी के लीडर थे राकेश पंडिता उसके किलिंग में इन्वॉल्व थे और आप लोग स्केयर भी कहते थे कि राकेश पंडिता ने मारा है, इसको ये मारा गया है। ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ा सक्सेस है। सबसे अच्छी बात है कि डोग में जो गुज्जर कम्युनिटी के लोग थे जो उसको पनाह दे रहे थे, जिनके फैमिली को भी ये लोग एक्सप्लॉइट करते थे फिनेंशियली फिजिकली, वो लोग कंप्लेन भी करते थे बार बार। उसमें से कोई जख्मी नहीं हुआ, ना तो सिविलियन कोई जख्मी हुआ, ना तो हमारे फोर्स से कोई जख्मी हुआ है। ये कोलेट्रल डैमेज के बिना ऑपरेशन हुआ है। बहुत डिफिकल्ट ऑपरेशन था। टारगेट के पास हमारे जवान बहुत नज़दीक पहुंच के घेर लिया और उनको सरेंडर करने का मौका दिया। अंदर से फायरिंग शुरू हो गया,
रिटालिएशन में मारे गए पूरा। और मैं ये कहना चाहूँगा टेररिस्ट से, उनके फैमिली मेम्बर से, अगर आप ये समझते हो कि हम सिविलियन किलिंग करके, इनोसेंट किलिंग करके पहाड़ पर कहीं जाके छिप के बैठ जाएंगे तो हमको कोई कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं समझे। हमारे फोर्स इतने प्रोफेशनल हैं, आपको पीछे वहाँ भी ट्रैक करके हम लोग न्यूट्रलाइज कर पाते आ रहे हैं, आगे भी करेंगे। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जितने वर्कर्स हैं, पहले भी रहा है, जैसे मिलिट्री से हुआ, टेररिज्म 89 से टारगेट है, सब टारगेट है। चाहे पुलिस वाले जो डेली घर जाते हैं या कुछ जर्नलिस्ट जो सही बात बोलते हैं, तो ये सब टारगेट है। मैक्सिमम लोग को हम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दिए, लेकिन सबको देना संभव नहीं है। फिर भी अगर किसी को थ्रेट मिलता है या वल्नरेबल एरिया में रहता है तो उसका असेसमेंट करके उसको। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन विजय कुमार आर्मी के सीनियर अफसरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि दरअंदाजी को खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। तब उन्होंने कहा भी कोई भी शख्स, कोई भी ग्रुप अगर दरअंदाजी की कोशिश करे तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो सलाहियतों से भरे हुए हैं और किसी भी दरअंदाजी को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। दरअंदाजी का दरअसल मतलब है कि जम्मू कश्मीर में अफगानिस्तान की सूरत हाल बदलने के बाद सरहदों पर किस तरह का माहौल और तनाव बना हुआ है। नाज़रीन, अब एक और मौजू का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में खासकर वादी के दौरे पर इन दिनों पार्लियामेंट डेलीगेशन जो है वो लगातार आने का सिलसिला जारी है। इसी बीच में आज श्रीनगर में कई ज़ेर तामीर प्रोजेक्टों को आज इसका जायजा लेने के लिए पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जो है वो प्रेस कॉलोनी श्रीनगर आ गया, जहां उनके हमरा पार्लियामेंट मेंबर साउथ कश्मीर हसनैन मसूदी के अलावा श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर, कमिश्नर और सीनियर अफसरान भी मौजूद थे, जबकि अर्बन लोकल बॉडी के जो कमिश्नर सेक्रेटरी धीरज गुप्ता भी मौजूद थे। इस मौके पर यकीन दिलाया गया कि ज़ेर तामीर प्रोजेक्टों को उनकी मुकम्मल अमलावरी और मुकर्रर वक्त पर पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी है। वाज़ेह है कि पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जो है कश्मीर के खुसूसी दौरे पर है और बाद में इस रिपोर्ट को राज्यसभा और मुख्तलिफ पैनल्स तक लाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में तामीराती काम किस तरह से मुतासिर हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि अपोजिशन की तरफ से सरकार पर लगातार इल्जाम आयद है कि ज़ेर तामीर प्रोजेक्ट कितने बने। ये तो वही प्रोजेक्ट हैं जो पहले शुरू किए गए थे, और इल्तिबा में कितने रखे गए, और 35 से 370 दफे के खात्मे के बाद तामीर और तरक्की का राज कहां छुपा हुआ है। जी, हुकूमत की और भारत की पार्लियामेंट की जो एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है जो अर्बन डेवलपमेंट की, वो कमेटी श्रीनगर और यूटी जम्मू कश्मीर का विजिट कर रही है। आज हम लोगों ने कई प्रोजेक्ट देखे हैं जो ये अमृत योजना में चल रहा है, मल्टी कार पार्किंग, जिसको अभी हमारे यहाँ के म्यूनिसिपल कमिश्नर और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उन्होंने दिखाया, और एक इसी तरह की और बन रही है, क्योंकि ये मेन लाल चौक या जो आपकी मेन मार्केट है, इस मार्केट के लिए जहाँ पे इतनी ट्रैफिक का कंजेशन था और पार्किंग की कोई जगह नहीं थी, ये अमृत योजना में इसको बनाया जा रहा है। ये करीब करीब तैयार हो गई, वो 80%, दूसरी जो मल्टी कार पार्किंग है वो भी करीब 80% काम हो गया। तो इस प्रोजेक्ट को हम देख रहे हैं। हमने कई चीज़ स्मार्ट सिटी में सारे प्रोजेक्ट का कल हमने 5 घंटे इवैल्यूएशन किया है। मेट्रो का भी हमने किया है कि मेट्रो लाइट कैसे हो, तो सारी स्कीम्स में, और प्रधानमंत्री आवास का हो, अफोर्डेबल हाउसेज हो, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, और जो जिस तरह से 2014 में फ्लड आया था, उस फ्लड में भी किस तरीके से अगर इस तरह से कोई आ जाए और सबमर्ज्ड हो जाए वाटर, तो पंपिंग स्टेशंस काम न करें, तो उस तरह से 48 पंपिंग। गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर आप अपने मेज़बान तजम्मुल इस्लाम के साथ जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की खबरों से आरास्ता खुसूसी बुलेटिन स्पेशल रिपोर्ट इस वक्त श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त देख रहे हैं। नाज़रीन, अब एक और मौजू। जम्मू कश्मीर के हालात और वाक़यात के ऐन मुताबिक अपोजिशन लीडरान की मीटिंग का सिलसिला भी जारी है। दरअसल बीते शाम में नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सदर सोनिया गांधी की क़यादत में अपोजिशन जमातें, जिनकी तादाद 19 के करीब बताई जाती है, जम्मू कश्मीर के हवाले से मुकम्मल स्टेटहुड और जम्मू कश्मीर काडर के लिए खुसूसी रियायत और साथ ही साथ इंतखाबात को साफ और शफाफ तरीके कराने पर काफ़ी जोर दिया गया। इस कॉन्फ्रेंस वर्चुअल मोड में पीटीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी शरीक हुए। इसी बीच में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर कायद सईद बशारत बुखारी ने आज गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान कहा कि जिस
अंजुमन में जिन मामलात में 370 पर ज़्यादा बात नहीं की गई है और जो लोग 370-35A के खात्मे के बाद उसके कसीदे पढ़ते हैं, दरअसल उन्होंने इस मामले पर कोई भी बड़ी बात नहीं की है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने भी इसी तरह का स्टेटमेंट जारी किया था। पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने सोनिया गांधी की कुल जमाती 19 जमातों के उस बयान पर ज़बरदस्त तशवीश का इजहार किया और कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात और वाक़यात को यहाँ की लीडरशिप और रीजनल पार्टीज जो है यहाँ तक पहुँचाने के लिए जिम्मेदार है। सईद बशारत बुखारी ने हमारे नुमाइंदे के साथ बातचीत करते हुए कहा, बीजेपी के बारे में आपको ये मालूम है कि हमें तकलीफ हुई उनके फैसलों से, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन्होंने शायद अपने लोगों के साथ इंसाफ किया जिनके साथ उन्होंने कोई वादा किया हुआ था हमारे एतबार से, यानी उसमें पीछे हटे नहीं वो। जब उनको ताकत मिली, जब उनको पूरी तरह से मेजॉरिटी मिली और उन्होंने जो लोगों से कहा था या वोट लिया था आर्टिकल 370 हटाने से के लिए या 35 हटाने के लिए, उन्होंने कर दिया। वो उस हिसाब से वो कठोर है अपना फैसला करने में या उसको अमल आवर लाने में। अब आप अपोजिशन के पास जाके उनके साथ बैठ जाते हैं जो अपोजिशन ने हमारा कोई साथ दिया ही नहीं, और वहां पे आप वो बुनियादी बात छोड़ रहे हैं जिसके लिए आपने पीएचडी बनाया, इन्हें में आपने उस फैसले को एंडोर्स किया जिसको अपोजिशन ने भी एंडोर्स कर दिया। अगर ऐसा है तो लोगों को बता दीजिए भाई साहब कि भाई हमने इसको एंडोर्स कर दिया, अब हमें इसके साथ कोई तजाद नहीं है। अब आप कल फिर स्लोगन लेके आएंगे और फिर नारेबाजी करेंगे, फिर बहकाएंगे, फिर ललचाएंगे और लोगों के दिलों में ललक पैदा कर देंगे। अब हमें इस ललक के साथ ही रहना क्या? और इस करके मुझे लगता है कि अब जो इन्होंने ये प्लैंक लिया ये स्टेटहुड का या इलेक्शंस का, मुझे लगता है ये चाहते हैं कि बीजेपी ना स्टेटहुड वापस दे न इलेक्शन हो, ताकि इनका स्लोगन बरकरार रहे और ये आगे बढ़ते रहे स्लोगन्स के साथ। अल्टीमेटली मुझे लगता है कि ये जम्मू व कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ के हक में है, न करने देंगे। सर, जो कल सेंटर की तरफ से जो इलेक्शन के बारे में जो बात हुई, आपको किस नजर से देख रहे हैं? इलेक्शन होना चाहिए उस हिसाब से? बिल्कुल होना चाहिए, होगा भी, होना भी चाहिए इलेक्शन, इसमें कोई शक नहीं है। वो तो उसके लिए शायद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा भी, और शायद डिलिमिटेशन भी उसके लिए हो रहा है ताकि उसकी रिपोर्ट आके हो जाए। हम चाहेंगे कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा सईद बशारत बुखारी गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क की टीम के साथ खुसूसी बातचीत कर रहे थे और उन्हें शक है कि पीएचडी जम्मू कश्मीर के लोगों को न स्टेटहुड और न यहाँ इंतखाबात कराने के मूड में है, लिहाजा इस तरह के बयानात जारी किए जाते हैं। वाज़ेह है कि नई दिल्ली में सोनिया गांधी की क़यादत में 19 तंजीमों का एक इजलास तलब किया गया था और वर्चुअल मोड में महबूबा मुफ्ती और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हिस्सा लिया और मुकम्मल यकीन दहानी कराई गई कि जम्मू कश्मीर में मुकम्मल रियासती दर्जा बहाल किया जाने और साफ और शफाफ तरीके पर इंतखाबात कराने की वकालत की गई है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में अब मसाइलों की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, और वो लोग जिन्हें इफ्तिखार हासिल हुआ सरकारी मुलाजिम लगने का, न तनख्वाह मिली न उन्हें रेगुलराइज करने के ऑर्डर्स जारी किए गए। दरअसल एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी के सीनियर रहनुमा व सदर रफीक अहमद राथर और अज्जाज अहमद की क़यादत में आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एक एहतजाज बरामद किया गया। एहतजाजी जुलूस को बरामद करने के बाद लीडर ने जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर में 60,000 के करीब जो आर्जी मुलाजमीन हैं उन्हें रेगुलराइज किया जाना चाहिए, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों में है। इस मौके पर अज्जाज अहमद ने ज़राए इब्लाग से बातचीत करते हुए कहा कि अगर मामलात हल नहीं किए गए तो सदर जिला मकामात पर एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया पर आयद होगी। आज यहाँ जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले जो एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के लीडरान यहाँ पे जमा है, आज हमने 61,000 डिलीवरीजरों के हक में और फेयर प्राइस शॉप डीलरों के हक में यहाँ पे एहतजाजी धरना दिया ताकि हम सरकार तक ये बात पहुँचाए कि ये जो 61,000 डिलीवरीजर्स हैं और हमारे फेयर प्राइस शॉप डीलर्स हैं, ये एक इंसान। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की खातून सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज अपना दरबार सजाया था कुलगाम के कई इलाकों में और पार्टी कन्वेंशन से खिताब किया। इस इजलास और कन्वेंशन की अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि पार्टी से निकाले जाने के बाद मेंबर राज्यसभा लावे साहब रुखसत हुए थे और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े थे। नई टीम और नए लोगों का ऐलान आया चाहता है।
कुलगाम और मुतअद्दिद इलाकों में जहां पर लीडरान पार्टी से निकाले गए या छोड़ के चले गए, उनके मतबादिल में नए चेहरों को अब की बार मुख्तलिफ इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका दिया जा सकता है। इस मौके पर तकरीर करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर साथ साथ मुल्क को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त जम्मू कश्मीर का एक्सेशन भारत के साथ हुआ है, अगर उस वक्त ये भारतीय जनता पार्टी मर्ज़ वजूद आया होता तो हरगिज इस मुल्क के साथ हाथ नहीं मिलाया जा सकता था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तालिबान को मौजूदा सूरत हाल में बहुत ज़्यादा फोंक कर कदम उठाने होंगे। अगर उनकी तरफ से कोई इस तरह का कदम उठाया गया जिससे उनकी बदनामी होगी। उन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो मुल्क को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करना चाहती है और जम्मू कश्मीर के अवाम और लीडरशिप को धौंस और दबाव में रखना चाहती है। महबूबा मुफ्ती ने जलसे से तकरीर करने के बाद गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क से ख़ुसूसी बातचीत के दौरान अपने अल्फाज का इस्तेमाल कुछ इस तरह से किया। तो इन शर्तों पर कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को अपने साथ मिलाया था। अगर कांग्रेस नहीं होती, अगर बीजेपी होती तो मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर इस वक्त इस मुल्क का हिस्सा होता। और अगर इसी तरह बीजेपी की कार्रवाई चलती रही, इसी तरह जुल्म चलता रहा, सितम चलता रहा पूरे मुल्क में, जिस तरह से उन्होंने अपनी एजेंसीज का नाजायज इस्तेमाल करके लोगों को तंग करना शुरू कर दिया है, स्टूडेंट्स को जेल में डालते हैं, एक्टिविस्ट को जेल में डालते हैं, कोई कानून नहीं है। जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े से लेके छोटे, सबको उन्होंने अपनी मुट्ठी में करके रखा है, तालिबानाइज करके रखा है। यानी उनको बंदूक के बलबूते पे चलाते हैं, जोर जबरदस्ती चलाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर बीजेपी होश के नाखून नहीं लेती, अगर वो ये नहीं समझती कि वो इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं, इतने खूबसूरत मुल्क के साथ, इसको कितने कैसे वो टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो आगे बहुत देर हो जाएगी और उससे पूरे मुल्क को, जम्मू कश्मीर को तो नुकसान हुआ ही है, पूरे मुल्क को भी। तालिबान है, उनको भी मैं कहूंगी, क्योंकि पूरी दुनिया उनको देख रही है इस वक्त, तालिबान को, कि वो कोई ऐसी हरकत ना करे जिसकी वजह से पूरी दुनिया के लोग उनके खिलाफ हो जाए। महबूबा, तो इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी जो मरकजी सरकार है दिल्ली में, वो जो हमारे लोग फंसे हुए हैं यहाँ के अफगानिस्तान में, उनको बासही सलामत वापस लाने का कोई रास्ता निकालेगी। और साथ ही पीडीपी सदर व साबिक वज़ीर-ए-आला महबूबा मुफ्ती जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम में पार्टी कन्वेंशन से खिताब कर रही थी और जम्मू कश्मीर और तालिबान और मौजूदा सूरत हाल पर उन्होंने मशवरा दिया तालिबान को कि फोंक के कदम उठाएं, दुनिया भर की नजरें उन पे लगी हुई हैं। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और साउथ कश्मीर से मेंबर पार्लियामेंट जस्टिस हसनैन मसूदी ने भी आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में पार्लियामेंट्री डेलीगेशन और मेंबरान के साथ जम्मू कश्मीर के कई मामलात पर बातचीत की। तालिबान के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमारी भी और दुनिया भर की नज़रें सरहदों पर लगी है और तामीर और तरक्की के हवाले से उन्होंने कहा कि डल झील और बाकी आबी ज़खायर जो है उन्हें बचाना हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। देखिए क्या असर पड़ेगा वो आने वाला कल ही कहेगा, लेकिन फिलहाल एक डेवलपमेंट हो गई है हमारी हमसायदगी में, तो उसका तो कुछ न कुछ असर जो भी होगा वो हर जगह जाहिर होगा, सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि ग्लोबली होगा असर जाहिर। तो कभी कैसे होगा, किस तरह चलेगा, क्या सिमत लेगा, वो तो उसके बारे में कोई कह नहीं सकता है। सर पीएचडी की मीटिंग है 24 अगस्त को, व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड, तो वो कौन कह सकता है कि पहले से क्या डिस्कस हुई। लेकिन ये है कि मेरी इतला के मुताबिक लार्जर होगा, ये महदूद नहीं होगा सिर्फ 4 मेंबरान पर, बल्कि और भी उसमें जो भी यहाँ के हैं सीनियर जो हमारे यहाँ सियासी फखर है उन्हीं पार्टियों के से जो उसके साथ वाबस्ता है, शायद उनको भी उसमें शिरकत करें। सर डल्ले के हवाले अगर सारे मुल्क में छोटे ताजरों को, छोटे दुकानदारों को मदद मिल रही है, उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है, तो शिकारे वाले के क्यों नहीं। ड्रेनेज का तो वही वो बात देखिए, एसटीपी की जरूरत है, तेलवल में एसटीपी की जरूरत है, ताकि रन ऑफिस जो है अर्बन रन ऑफिस वो डल में न जाए, और एग्रीकल्चर रन ऑफिस। देखिए क्या होता है कि अर्बन रन ऑफिस से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, तो उसी से वीड्स बढ़ते हैं। तो ये अजीब सी पॉलिसी है, एक तरफ आप उनको न्यूट्रिएंट्स देते हैं, दूसरी तरफ आप डिवीजन करते हैं, तो पैसा बिल्कुल। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट अपने मेजबान तजमुल इस्लाम के साथ। अब अवामी मामलात और शिकायत का मंजरनामा दोबारा खोलते हैं। नाज़रीन, जिला बारामूला के आज ट्रांसपोर्टर्स और महकमा जात के खिलाफ लोगों ने जमकर नाराबाजी की। म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला और आरएनबी महकमे के खिलाफ बारामूला में अवामी एहतजाज। ट्रांसपोर्टर्स शॉपकीपर्स ने लिया हिस्सा एहतजाज में।
टिकट काउंटर पर पैसा वागुजार हुआ, खर्चा कितना हुआ, जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला मुदाखलत करें। दरअसल बारामूला में इन ताजरों का और ट्रांसपोर्टर्स का लगातार मानना है कि उन्होंने जिस टिकट काउंटर के लिए पैसा सरकार ने वागुजार तो किया, लेकिन इसमें काम कितना हुआ, खर्चा कितना हुआ, जिसके लिए उन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर से फौरी मुदाखलत की अपील की है। बाहर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला से ये मुतालबा किया था कि यहाँ पर जो सेंटर बस स्टैंड में एक बिल्डिंग पिछले 10 साल से बनी हुई पड़ी है, जो तकरीबन 35 लाख रुपए के करीब उसमें पैसा लगाया गया, जो 10 साल से बिल्कुल बंद पड़ी है, जो मिसयूज हो रही है, जिसमें ड्रग्स किया जा रहा है, शराब पी जा रही है। और हमारा मुतालबा ये था कि पहले तो उसका कोई मतलब नहीं था सेंट्रल बस स्टैंड में उस बिल्डिंग को बनाना। दूसरी बात, उससे तो हमारी बस स्टैंड की जो स्पेस थी। बारामूला के बाद सोपोर का रुख करते हैं। सोपोर से निगली जो कस्बा है, ये महज चंद किलोमीटर की दूरी पर इलाका वाक़या है, लेकिन कस्बा से ज़्यादा दूर न होने का शाखसाना इस इलाके को बहुत ज़्यादा उठाना पड़ा। सड़कों की हालत और बाकी ज़रूरियाती ज़िंदगी जो हैं बहुत ज़्यादा मुश्किलात में हैं। सोपोर कस्बे से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या इलाका निगली में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। राब्ता सड़कों की हालत इंतहाई खस्ता होने की वजह से लोग मुश्किलात की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस रोड पर मतबादिल टांगा ट्रांसपोर्ट आपको इन 2 किलोमीटर की मुसाफत तय करने के लिए 300 रुपया का तकाजा करता है, क्योंकि मतबादिल ट्रांसपोर्ट जब आप चलाने लगते हैं तो यहाँ पर गाड़ियों के पुर्जे निकल आते हैं और इसका शाखसाना उठाने के लिए लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की है कि टांगा ट्रांसपोर्ट की वजह से, चूँकि उसमें ज़्यादा ख़तरे नहीं रहते हैं पुर्जे निकल आने के, अब हालत ये हो गई है कि पुल न होने की वजह से, तामीर और तरक्की न होने की वजह से ख़वातीन ने सड़कों पर अगर एहतजाज किया। और सोपोर निगली के मकामी लोगों ने कहा कि हमारे उम्मीदवार, नुमाइंदे और एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ हैं। 1.5 किलोमीटर दूर रोजान क्या वन कम सितम मतलब क्या जहनमस मज जहनमस मज बसान तो जहनमस मज बच सर यूत रोड खराब मन टोटली क्या गाड़ी लो योर पकड़ टांग बोल कसै न सर कम खर्च मतलब करो क्या मतलब सरकार अपील मतलब सान खतर कर तलाश कि गमत खराब मतलब बे आब खास कर आब पतम मतलब पतम 7 वरी पे सन बुजुर्ग। सोपोर के बाद अब टंगमर्ग चलते हैं। टंगमर्ग में एक तकरीब के दौरान सागर कल्चरल फोरम ने एक किताब की रस्म रोनुमाई अंजाम दी। इस तकरीब में बड़े अहम ज़िवकार शख्सियात मौजूद थी। सागर कल्चरल फोरम पट्टन की जानिब से ज़ियारतगाह बाबा ऋषि टंगमर्ग में सूफी शायरा ज़फीफ़ा मौसर के शायरी मजमूए को आज मंजर आम पे लाया गया और इसकी रस्म रोनुमाई की तकरीब के मौके पर बॉलीवुड के एक्टर अख्तर हुसैनी मेहमानी ज़िवकार के तौर पर शामिल हुए। आज सागर कल्चरल फोरम चक्कर पट्टन के एहतमाम से बाबा पयामुद्दीन ऋषि के आस्तान आलिया के अकब में एक अदबी और तमद्दुनी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसमें कश्मीरी ज़बान की मारूफ सूफी शायरा रफ़ीका अलमारूफ रफ़ीक मुझ इनकी एक तसनीफ़ ललमुन थौनुम इश्कुन्नार जो सूफी शायरी का मजमुआ है, आज यहाँ इजरा किया गया। यहाँ वादी के अतराफ अकनाफ से लोग आए थे, बड़ी पुरसरूर महफिल रही और एक मुशायरा भी यहाँ मुनक़द हुआ जिसमें लोगों ने शोरा ने शिरकत की। मैं बसद का दिल ये कहूंगा कि सागर नज़ीर ने जो ये सागर कल्चरल फोरम की वसातत से जो ये आज बाबा पयामुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के मुतसिल यहाँ पे ये जो सूफी शायरी का सिलसिला जारी व सारी रखने के लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया, जहाँ पर रफ़ीका मुझ की किताब इश्क के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मंजर आम आई। इस नाज़रीन एक अहम खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में बारामूला, गांदरबल, कंगन, बांडीपोरा, सोपोर और शहर श्रीनगर के मुतअद्दिद इलाकों में महकमा बिजली पर इन दिनों बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लग रहे हैं। मीटर टेम्पर्ड है, मीटर कट गया है, मीटर काम नहीं कर रहा है, फंक्शनल नहीं है। इसके बावजूद जो है इस वक्त बिजली बिलें जो है बहुत ज़्यादा पैसे जो है उसमें खुद ही जोड़े गए हैं। यानी अगर आपका मीटर चल रहा है
तो आपको आपके अपने मेगावाट कितना आपका एग्रीमेंट होगा उसके हिसाब से बिल आना चाहिए था। तस्वीरें आपके हवाले। जिला बारामूला गांदरबल में भी आज एहतजाज हुआ, कल बारामूला में हुआ, आज बारामूला में एहतजाज के बाद गंगन और गांदरबल में एहतजाजी मुहिम तेज हुई। बिजली बिलों का मामला बहुत हसास होता जा रहा है क्योंकि बिलों में बेतहाशा इजाफे से लोग इज़्तिराबी कैफियत के शिकार हुए हैं और डीडी और सरपंचों का गांदरबल में इस मामले पर एहतजाज हुआ। उन्होंने कहा कि जो बिजली बिलें वागुजार की जाती हैं या आम सार्फिन तक पहुंचाई जाती है उसमें खुद ही उन्होंने फ्लैट रेट का इस्तेमाल किया। 700, 800, 900 के करीब बिजली बिलें भेजते हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि अगर मीटर में टेम्पर है, अगर मीटर टेम्पर्ड हो चुके हैं, अगर परेशानी है तो उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। फ्लैट रेट के हिसाब से कैसे बिलें आप सार्फिन तक पहुंचाएंगे। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? बिजली फीस हमारे साथ इंसाफ करो। We want justice. We want justice. ये तो हुए सियासी मामलात पर दोबारा आते हैं। ये तो अवामी मामलात थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर के हमरा आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के अहम जिम्मेदार लीडरान ने मुलाकात की और जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत की। इरफान अहमद शाह के अलावा अहम लीडरान मौजूद थे। आने वाले असम्बली इंतखाबात, जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन और कुल जमाती मीटिंग का इजलास, आने वाले दिनों में PHD का इजलास और कई अहम मामलात पर बातचीत की गई, जिस पर अली मोहम्मद सागर ने यकीन दिलाया कि आने वाले दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस इन मामलात को उठाती रहेगी। तो नाज़रीन, इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में अभी तक के इस ब्रॉडकास्ट में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।